नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र संसाधन भूगोल के बारे में बात करेंगे। संसाधन भूगोल को 3 यूनिटों में विभक्त करके पाठ्यक्रम क्रम को निर्धारित किया गया है। संसाधन भूगोल के अंतर्गत संसाधनों का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, संसाधन भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध, जल संसाधन, जीव जंतुओं संसाधन, मानवीय संसाधन, इन विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की गई है। संसाधन प्रदेश, संसाधन संरक्षण, संसाधन एवं पर्यावरण इत्यादि विषयों को सम्मिलित करते हुए संसाधन भूगोल का स्वरूप निर्धारित किया गया है। आज हम ऑनलाइन क्लासेज में प्रथम यूनिट के संसाधन भूगोल का अर्थ व प्रकृति, मीनिंग एंड नेचर ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। हम संसाधन भूगोल की बात करने से पहले भूगोल का एक शाब्दिक अर्थ के बारे में हमें थोड़ा ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ज्योग्राफी यूनानी विद्वान एरेस्थनीज के द्वारा इसका नामकरण किया गया और उसे एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में एरेस्थनीज द्वारा इसको स्थापित किए जाने का प्रयास किया गया। उसके बाद हेरोडोटस तथा रोमन विद्वानों जिसमें स्ट्रेबो है, टोलमी है, इन्होंने इसे एक सुनिश्चित स्वरूप प्रदान किया। भूगोल का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द ज्योग्राफी लैटिन भाषा के 2 शब्दों जी तथा लोगोस से मिलकर बना है। ग्रीक ग्रंथों के अनुसार जी का अर्थ पृथ्वी तथा लोगोस का अर्थ ज्ञान, नॉलेज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार पृथ्वी का ज्ञान प्राप्त करने, पृथ्वी के बारे में उसके रहस्यों को जानने या पृथ्वी का वर्णन करने वाले विज्ञान को ज्योग्राफी कहा जाता है, जिसका हिंदी पर्याय भूगोल है। जर्मन विद्वान एवं दार्शनिक इमैनुअल कांट के अनुसार भूगोल दृश्यमान परिघटनाओं का प्रतिवेदन है जो अंतरिक्ष में एक दूसरे के बाद घटित होती हैं। इस परिभाषा से आभास होता है कि भूगोल में भौतिक तथ्यों का अधिक महत्व है। फिलिप मोदन ने 1980 में एक परिभाषा दी। उनके अनुसार भूगोल वह वृद्ध ज्ञान रूपी वृक्ष है जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में निहित हैं तथा उसकी शाखाएं मानवीय प्रतिक्रियाओं के प्रत्येक चरण को आच्छादित करती हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि भूगोल भौतिक नियमों तथा मानवीय कार्यों के संबंधों का अध्ययन जो पृथ्वी धरातल की समस्त घटनाओं के वितरण का अध्ययन करता है। अब हम संसाधन भूगोल के बारे में बात करें। भूगोल एक व्यापक विज्ञान है। J.W. अलेक्जेंडर के अनुसार यह एक ऐसा अनुशासन है जो क्षेत्रों या प्रदेशों के अर्थ में स्थानिक विभिन्नताओं के अंतर संबंधों का विश्लेषण करता है। पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले कुछ तत्वों को भौतिक तथा मानवीय या सांस्कृतिक वर्गों में रखा जा सकता है। तदनुसार भौतिक पक्ष का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत यानी फिजिकल ज्योग्राफी में और मानवीय पक्षों का अध्ययन मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। अध्ययन तथा विश्लेषण की सुविधा के लिए विशेषीकरण के आधार पर भूगोल की दोनों प्रधान शाखाओं का अनेक उपशाखाओं में विभाजन किया गया। मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा आर्थिक भूगोल है
शाब्दिक अर्थ के अनुसार आर्थिक भूगोल मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाओं तथा संसाधनों का अध्ययन करने वाली शाखा है। इसका विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। मानवीय क्रियाओं के विविध कारकों, तत्वों तथा अंतर संबंधों की विभिन्नता के कारण आर्थिक भूगोल की कई शाखाएं हैं, कई उपशाखाएं हैं, जिसके अंतर्गत संसाधन भूगोल भी एक उसकी शाखा है। संसाधन भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के समस्त संसाधनों, उनकी विशेषताओं, उत्पादन, क्षेत्रीय प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। प्रचुर संसाधन प्रकृति के उपहार हैं। ये संसाधन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए मूलभूत संपत्ति है। देश की अर्थव्यवस्था के विकास में इनकी अहम भूमिका होती है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ संसाधनों के उपयोग तथा दुष्प्रयोग में वृद्धि होना अवश्यंभावी है। अतः आर्थिक क्रियाकलापों का संसाधनों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। उचित नियोजन तथा प्रबंधन के द्वारा पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों, वायु, जल, भूमि, वनस्पति, जीव जंतु आदि को वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने की परम आवश्यकता है। भूगोलवेताओं में यह बोध, अवेयरनेस जगी। इससे संसाधनों के अध्ययन को एक नया आयाम मिला तथा संसाधन भूगोल की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। विकासशील देशों में विशेष रूप से संसाधनों के विकास तथा नियोजन को महत्व दिया जाने लगा है। अब हम संसाधन भूगोल की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। नेचर ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी। यदि हम संसाधन भूगोल की प्रकृति की बात करें तो संसाधन भूगोल मानव के लिए उपयोगी प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों के स्थानिक अध्ययन से संबंधित है। इसकी प्रकृति संबंधित मुख्य तथ्य निम्नलिखित हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, संसाधन भूगोल संसाधनों की स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन है। संसाधन भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों के वितरण, भंडार, उत्पादन, उपयोग, समस्याओं, संरक्षण, प्रबंधन आदि में पाई जाने वाली क्षेत्रीय विभिन्नताओं का वैज्ञानिक अध्ययन तथा विश्लेषण करता है। ये पहली इसकी प्रकृति है। दूसरी प्रकृति के अंतर्गत संसाधन भूगोल एक विश्लेषणात्मक विज्ञान है। भूगोल एक अंतरानुशासकीय, अंतरानुशासनिक तथा विश्लेषणात्मक विज्ञान है। यह किसी प्रदेश में रहने वाले मानव समाज के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं का आकलन करता है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान मानव उपयोगी प्राकृतिक तथा मानवकृत संसाधनों की उपलब्धता एवं उनकी भौतिक विशेषताओं का विश्लेषण करता है। भूगोल की उपशाखा के रूप में संसाधन भूगोल एक विश्लेषणात्मक उपागम का अनुसरण करता है। डियर स्टूडेंट्स, तीसरी जो इसकी प्रकृति है वो है संसाधन भूगोल एक गत्यात्मक विज्ञान है। किसी तत्व में संसाधन स्वयं उसमें नहीं अपितु मानव के उसकी उपयोगिता में निहित होते हैं। यानी संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। मानव अपने ज्ञान तथा तकनीकी के द्वारा पूर्ववर्ती अनुपयोगी तत्वों को भी उपयोगी बना देता है, जिससे नवीन संसाधनों का विकास होता है। इससे संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र भी विस्तृत होता जाता है। जो चौथी जो इसकी नेचर है, संसाधन भूगोल आर्थिक भूगोल की उपशाखा है। संसाधन भूगोल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के वितरण के प्रतिरूप तथा उन कारकों एवं प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है जो धरातल पर इन प्रतिरूपों की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को प्रभावित करते हैं। आर्थिक भूगोल में विभिन्न प्रकार के संसाधन
तथा आर्थिक क्रियाएं जैसे परिवहन है, संचार, वाणिज्य, व्यापार, अन्य आर्थिक पक्षों एवं संगठनों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है संसाधनों का भौगोलिक विश्लेषण। और पांचवी जो इसकी प्रकृति वह है संसाधन भूगोल एक सामाजिक विज्ञान। डियर स्टूडेंट्स, संसाधन भूगोल संसाधनों का अध्ययन है। सभी संसाधनों में मानव का ज्ञान सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ज्ञान ही संसाधनों को उपयोगिता प्रदान करता है। प्राकृतिक तत्व मानवीय गुणों जैसे ज्ञान, तकनीकी विकास, सामाजिक संगठन, सहयोग, सहकारिता, राजनीतिक संगठन, सांस्कृतिक विकास आदि से ही संसाधन बन पाते हैं। सामाजिक गुणों की प्रधानता के कारण संसाधन भूगोल सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में आता है। इसके नियम प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वस्तुनिष्ठ तथा यथार्थ नहीं होते, अपितु सामाजिक विज्ञानों की भांति लचीले तथा परिवर्तनशील होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने संसाधन भूगोल का अर्थ और उसकी प्रकृति के बारे में बात की है। धन्यवाद।